चाल बढ़िया शानदार मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। क्या सभी स्टूडेंट आ चुके हैं? क्या सभी स्टूडेंट प्रेजेंट लगा चुके हैं? सभी स्टूडेंट आ चुके होंगे और सभी स्टूडेंट का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट पर। और भैया हमारा प्लान है, हमारा मकसद है इस बार कि हम 95 पार करें। तो कैसे ही पार करें? लड़ाई लंबी लड़नी है, पहली बात तो है ये। तो आइए दूध पीजिए और दिमाग की शक्ति बढ़ाइए। क्या करिए भैया? दूध पीजिए। आ करो, आ करो, आ। हो गया। दूध देता है बहुत शक्ति। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा क्या करते भैया? पढ़ते हैं थोड़ा, कहीं ना कहीं अगर तो भैया पढ़ते हैं। और कल पढ़ाया था क्या आपको? क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था भैया आपको? क्लोरोफॉर्म कीटोन से और अल्कोहल से समझाया था। तो आज कहीं ना कहीं थोड़ी लाइट सही दिख रही होगी। हाँ लोग, लाइट सही दिख रही है आज? लकी, करीना, संध्या, शिवानी, रोशनी और कौन है देखता हूं। अंशु, शिवराज जी तो आते हैं, चीफ मिनिस्टर है भैया। शिवराज जी तो कभी कभी आएंगे, चीफ मिनिस्टर साहब तो कभी कभी आते हैं साहब। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, वरना पुलिस लगा देंगे अपने पीछे। अब पढ़ते हैं क्या भैया? क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्या पढ़ते हैं भैया? क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्या पढ़ते हैं भैया? क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों को अब पढ़ते हैं। अब नंबर 1 है भैया इसमें कौन? ऑक्सीकरण। बहुत ही ध्यान से कल भी पढ़ाया था और आज भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ाऊंगा जितना कल पढ़ाया था। क्या सभी स्टूडेंट को कल की क्लास में कोई समस्या आई थी क्या? क्या सभी स्टूडेंट को कल की क्लास में कोई दिक्कत आई थी क्या? किसी भी स्टूडेंट को अगर इतना सा भी डाउट हो कल की क्लास का तो बताइए। बहुत ही ध्यान से और शिद्दत से पूरी चीजों को समझाया है। पूरा गला बैठ गया था, फिर बायोलॉजी क्लास वो वाली नहीं हो पाई थी। ठीक है, ठीक है भैया, पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो ऑक्सीकरण क्या भैया? ऑक्सीकरण जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्या भैया? जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं। किससे करते भैया? ऑक्सीजन से करते हैं तो फाजिंग गैस बनती है। तो क्या बनता है भैया? फाजिंग गैस बनती है। इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। आपने सीओ को जब लिगेंड के आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे थे, संकुलों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे थे, आपने सीओ सीओ क्या बोला था? कार्बोनिल क्लोराइड। इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो या तो आप ठीक है की बात है, आगे पीछे हो क्या बात है। कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, लिखे रही नोट भैया, और जल्दी जल्दी क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखिए नोट करने के बाद। जल्दी जल्दी क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिख दीजिए भैया। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र कोई ना लिख रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? लिख तो रहे हैं सर, आप डरा रहे हो। लिख दिया। क्या लिखा भैया?
क्लोरोफॉर्म का सूत्र यही लिखा होगा CHCl3, जो कि कल भी बताया था। बहुत सारे अच्छा लगा, कल बहुत अच्छा लगा मैडम, कल बहुत अच्छा लगा। क्या सर, क्या खाया था कल, क्या अच्छा लगा? नहीं, हमारे स्टूडेंट सारे एक ही फ्लो में क्लास देखते हैं। 6 जुड़ गए तो 6 ही जुड़े रहेंगे अंत तक, 7 जुड़ गए तो 7 ही जुड़े रहेंगे अंत तक। बस यही तो कसम हमने खाई है, पीसीआई के साथ निभाई है, और अब की बार 95% बनाई है। तो क्लोरोफॉर्म किससे करेंगे भैया? ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। बनेगा क्या? COCl2, और बाहर क्या निकलेगा वो देख लेंगे। सर हमें तो कुछ ना समझ में आया, बहुत बढ़िया, तुम्हें समझाए कहाँ है अभी? अब करेंगे। मैं इसी क्लोरोफॉर्म को अब तोड़ के लिख रहा हूं। मैं लिखा ऐसे Cl Cl, क्या अब भी क्लोरोफॉर्म नहीं है क्या? C भी है, C भी है, H भी है, H भी है, Cl 1 2 3, और इस ऑक्सीजन को मैं तोड़ के लिखता हूं ऐसे। ये रफकारी में करना है, ये फेर कापी में करना है, ठीक है। और बना दिया क्या भैया? कार्बोनिल क्लोराइड। तो हमें तो मतलब है सिर्फ फाजिंग गैस से, और फाजिंग गैस का सूत्र COCl2 होता है। होता ना था? फाजिंग गैस का सूत्र क्या होता है भैया? COCl2। तो हमारे पास C तो है, O भी है, और 2 क्लोरीन भी है। तो एक कार्बन उठा लाए, दूसरा ऑक्सीजन उठा लाए, तीसरा क्लोरीन, और चौथा भी क्लोरीन, है ना। तो COCl2, COCl2 लिख दे भैया। तो COCl2। अब सर 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 थोड़ा समझा दो। ये H एक H एक Cl को लेके जाएगा। क्या करेगा भैया? एक H एक Cl को लेके जाएगा। क्या करेगा भैया? ये एक H एक Cl को लेके जाएगा, कि प्लस का ये माइनस का ये, तो ये HCl बाहर। क्या बाहर? HCl बाहर। बाहर हो गया, HCl बाहर है, HCl बाहर है, HCl बाहर है, बाहर है। अब सर यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और वहां पर कितने आए? 1। यहां पे कितने हैं? 2 है सर, और वहां पर 1 आए। तो 1 को 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से कार्बन कितना हो गया सर? 2 हो गया। तो कार्बन 2 हो गया। तो हमने क्या करा? यहां पर 2 लगा दिया। 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। और क्लोरीन कितने हो गए? 6। देखो 2 2, और ये 2 2 2 4 2 6 क्लोरीन हो गए भैया। और ये 2 2 ने 4, और 2HCl बाहर। मुझे गारंटी पता नहीं आया समझ में, 100% पता है मुझे, समझ में नहीं आया। तो कहानी ऐसी थी जो समझानी थी और समझा नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही भैया। ठीक है भैया, एक बार फिर समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तरीका बदल देंगे समझाने का, और जितनी बार भी समझोगे हर बार ट्रिक बदल जाती है समझाने की, ठीक है। ले लो भैया क्या? क्लोरोफॉर्म। तरीका तो वही लिखेंगे तो वैसे भैया। क्लोरोफॉर्म है, किससे क्रिया करोगे? ऑक्सीजन से। बनाना क्या है? फास्टिंग गैस। और फास्टिंग गैस में कितने ऑक्सीजन हैं? कितने हैं बताओ? 1 है ना। तो हम क्या करते हैं भैया? पहले कार्बन ले लेते हैं, कार्बन ले लिया। ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन ले लो भैया। इसमें से कितने बचेंगे? यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचेगा, तो CO ले लिया। फिर Cl2, ये वाला Cl2 ले लेते हैं, तो Cl2 ले लिया, COCl2। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, एक Cl है यहाँ पर, और एक ये H है, ठीक है। तो भैया हमारे पास क्या है? एक प्लस का ये है, एक माइनस का ये है, दोनों बाहर निकल जाएंगे।
यानी HCl तो बाहर हो गया। अब अकेला ऑक्सीजन बाहर नहीं जा सकता, और ये जो काम होते हैं वो लैब में होते हैं, कहीं ना कहीं मैं नहीं कर रहा हूं। काम कहाँ होते हैं? लैब में होते हैं, मैं नहीं कर रहा। तो हमें दिख रहा है कि एक HCl को लेके जाएगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर 1 है। मैंने इसी ऑक्सीजन को 1 को 2 कर दिया। क्या किया भैया? मैंने 1 को 2 कर दिया। 2 लगाने से क्या हुआ भैया? पूरा का पूरा मामला पलट गया। क्लोरीन 4 हो गए, कार्बन 2 हो गए, और यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 है। यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 है। इस 1 को भी मैं 2 करूंगा। अभी एक बार और समझा दूंगा मैं। इस 1 को मैंने 2 किया, 2 लगाने से मेरे क्लोरीन कितने हो गए? 1 2 3। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो क्या होगा? 6 हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन है। तो भैया देखो, 2 दूने 4, 2 दूने 4, कितना बचा है? 2 क्लोरीन बचे हैं और 2 ही हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2HCl बाहर। एक बार फिर समझा रहे हैं, और हर बार समझाने का पर्पस, हर बार ट्रिक अलग होगी। इतने में तो इंसान ही रटा जाएगा भैया। क्यों कोशिश करें, यही तो लिखा है। कौन है भैया? क्लोरोफॉर्म है। ऑक्सीजन से क्रिया करी, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। यहां पर कितना है? 1 है। 1 को 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ा। 2 लगाने से कार्बन कितने हो गए? 2। क्लोरीन कितने हो गए? 4। और यहां पर अगर कार्बन 1 है, एक 10वीं क्लास की चीज है, एक कार्बन को 2 कार्बन करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से क्लोरीन कितने हो गए? 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। अभी वहां पर कितने हैं? 2 दूने 4, 2 दूने 4, मतलब 2 क्लोरीन बचे हुए हैं और 2 हाइड्रोजन। तो एक H एक Cl को लेके जाएगा, तो एक H फिर एक Cl को, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो बोल देते हैं क्या? 2HCl। क्या बोल दिया अपन ने? 2HCl। क्या अब भी कोई डाउट है क्या? क्या अब भी कोई डाउट है? लकी, करीना, तमन्ना, और जो भी अदर अदर हैं, अदर अदर नहीं मतलब अदर स्टूडेंट हैं। कर लो भैया नोट। समझा तो अच्छा दिया यार, तुम्हें कोई शक ना है भैया। दूध पीना ही भूल गया मैं। चलिए, कर लिया होगा नोट। अब अगली हेडिंग लिखो भैया। ठीक है, नहीं आता पेपर में। संघनन। अगली हेडिंग क्या है भैया? संघनन। सर आज अच्छा दिख रहा है, पता है इस कमरे में बहुत लाइट लगी है। 1 2 3 4, और भैया और एक और 5, 5 तो लाइट लाइट लगी है, बहुत लाइट है इस कमरे में। तो संघनन, जब कीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करते हैं, तो क्लोरीटोन बनता है।
क्या बनता है? क्लोरीटोन बनता है। क्या बात कर रहे हैं सर? जब कीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्या बनता है भैया? क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है? क्लोरीटोन बनता है। बनाया क्लोरीटोन? ठीक है, बना दिया क्लोरीटोन। नहीं बनाया? पहले कीटोन का सूत्र लिखो, आता होगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र भी याद होगा, लेकिन क्लोरीटोन का सूत्र आपको भेजे थे मैंने, उसमें से भेजो भैया जल्दी जल्दी। सभी स्टूडेंट, ऑल टू ऑल स्टूडेंट। सर उसको लिखे कैसे? वो तो बहुत बड़ा है। सही बात है, मत लिखो, इसलिए मैं लिखता हूं। कीटोन मतलब भैया CH3COCH3, तो मैंने इस बार CH3CH3 डबल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड O। अब भी कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 और एक ही 4 है कि नहीं है? 4। तो हमें तो कार्बन की संख्या पूरी करनी थी, कर ली हमने तो। अब वो कैसे करी भले हमने कैसे लिखा हो? अरे कैसे लिख दिया भले, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमने लिख दिया ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O। क्रिया किससे करनी है? क्लोरोफॉर्म से। तो वही तरीका है इस बार भी। सी, देखो अगर इसके बीच में अगर एच जोड़ देंगे तो बन जाएगा CHCl3। बनेगा बनेगा? हाँ बोलो, हाँ करो, हाँ बनेगा बनेगा भैया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो CHCl3 क्या है? CHCl3 बन गया CHCl3। अरे बना नहीं बना? किसकी उपस्थिति में करते हैं? क्षार की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति? क्षार की उपस्थिति। अब क्लोरीटोन का सूत्र होता है, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ दो और एक बंद से CCl3 जोड़ दो, क्योंकि हमारे पास दो बंद है। अभी ऑक्सीजन की सांद्रता -2 है, लेकिन जैसे ही जुड़ गया तो इसकी सांद्रता -1 हो जाएगी। क्या जाएगी? -1। मतलब इसको एक बंद चाहिए। क्या चाहिए इसको? एक बंद चाहिए। तो एक बंद से जोड़ रहे हैं हम, एक बंद से जोड़ रहे हैं हम। अरे एक बंद जोड़ रहे ना OH को, इसलिए। बाकी एक बंद से कौन जुड़ेगा आपका? CHCl3। मैं बोल रहा हूं अभी इस ऑक्सीजन के -2 है और जैसे ही जुड़ा OH तो माइनस की एक बच गई। क्यों? देखो, एक H के पास प्लस का 1 होता है और एक ऑक्सीजन के पास माइनस का 2 होता है। तो प्लस वाले ने माइनस में जुड़ गया तो -1 जब भी बचा हुआ है ना एक, इसलिए। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो लोड मत लेना। पर जब OH जुड़ जाता है, O के साथ H जुड़ जाता है तो उसकी सांद्रता -1 हो जाती है। और सीख लोगे अब यहाँ पे CH3CH3। अब बोला है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो एक बंद जुड़ा, तो ये एक बंद जोड़ दिया, तो छोटा बना लेना आप। और दूसरा CCl3 जुड़ गया एक बंद से, तो CCl3 ये बन गया क्लोरीटोन। बन गया ना क्लोरीटोन? जल्दी करो, जल्दी नोट करो। किसी की मुस्कुराहट का नजारा हम भी देखेंगे, किसी की।
फिर मैं समझा रहा हूं। इस ऑक्सीजन के साथ, रुक जाओ, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया कौन? हाइड्रोजन। तो ये एक बंद थी, अब इसको कहते भैया इसको एक बंद, तो एक बंद से OH जोड़ दिया। बाकी CCl3 उसके साथ जोड़ा है, क्योंकि संख्या 4 है, 1 2 3 और 1 4। अब इस कार्बन की पूरी हो रही है, देखो नहीं हो रही कार्बन की पूरी, तो Cl Cl Cl, तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, तो इसकी पूरी हो रही कि नहीं हो रही है? इसलिए CCl3 जुड़ा है उधर। मिटा दे भैया, मिटा दे सर। पेपर आपसे बाहर तो जाना नहीं है, इसकी गारंटी भैया। अगला देखो नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण का अर्थ होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ठीक है, तो हर चीज समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसी पर्पज से कि आप सही तरीके से पढ़े। बस बाद में जवाब देंगे। अब नाइट्रीकरण लिखो, जब जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से करते हैं, तो क्लोरोपिक्रीन बनता है। सर इंक डाल दीजिए, बिल्कुल आप इंक डालेंगे भैया, पिक्रीन बनता है। तो बताइए क्लोरोपिक्रीन का सूत्र बताइए पहले, तो बताइए जल्दी। सभी स्टूडेंट बताएंगे, ढूंढ ढांड के यहीं से भी लाएंगे, पर लाएंगे जरूर। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र आपने लिखा होगा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लगा इस बात को देखकर सुनकर कि आपने लिखा है सूत्र। आलोक ने जरूर लिख दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, हाँ ठीक सर। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिख ले पहले। तुम क्या कर रहा भैया, चल चल यार, इन लोगों की तरह मत बन, तो क्लास देखते हैं बिल्कुल एकदम। तो ये है CHCl3, अब मैंने उसके H पहले निकाल लिया है। अब नाइट्रिक अम्ल से सूत्र क्या करना है भैया, क्रिया करना है। मैं नाइट्रिक अम्ल को ऐसे ही लिख लिया, देखो अब भी HNO3 है। देखो अगर ये ऑक्सीजन के जुड़ जाए इससे, तो 3 ऑक्सीजन हो जाए, अपना HNO3 बन जाए। पर मैंने उसको तोड़ लिया है, क्या करा मैंने उसको तोड़ लिया है, क्या मैंने भैया इसको तोड़ लिया है। तो HONO2, देखो इसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो O3 हो जाएगा ना, ये भैया OCNO3 क्या है, ये HNO3 ही है अभी भी, अब भी नाइट्रिक अम्ल है। अब बनेगा क्या सर, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्या बनता है भैया, क्लोरोपिक्रीन बनता है, बिल्कुल सही बात। अब देखो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र होता है CCl3 और ये NO2, तो हमें तो इससे मतलब है
CCl3 ले लिया, NO2 ले लिया, बस। अब देखो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हमें ये बात पता है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। हमें ये बात अच्छे से पता है, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ पता है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। सही बात, एकदम बात। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है दिक्कत। ठीक है, तो भैया नोट कर लो इसको। ये 1 2 3 नहीं लिखना है तुमको, समझाने का पर्पस रहता है वहां। कौन कौन को समझ में आया? लकी, आलोक, करीना, मुस्कान, संध्या, शिवानी, शिवराज, शिवानी खमलाए तो भिगा लाए थे, सर आज भी आए हैं। क्या बता, आया नहीं आया मुझे क्या पता भैया, मुझे इसके पता नहीं लगता। बहुत छुड़वाते हैं यार, हद हो रही है। रिड्यूस करते करते दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। ठीक, अब पढ़ते हैं क्या भैया? हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, सॉरी हेलोजनीकरण नहीं है, विहेलोजनीकरण है। क्या भैया? विहेलोजनीकरण। ठीक है, अब जब क्लोरोफॉर्म के दो अणुओं की क्रिया, बोल रखा है दो अणु, दो अणुओं की क्रिया किससे करते हैं? रजत दर्पण से करते हैं, और रजत दर्पण का सूत्र आप लिख देते हैं। तो लिखिए भैया जल्दी, सभी स्टूडेंट लिखेंगे। एवरीवन, ईच स्टूडेंट कैन बी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स वो तुम्हारे लिए पड़वा है, कहा नहीं लगता बे। रजत दर्पण करते हैं तो एथाइन गैस बनती है, और इसका उपयोग वेल्डिंग मशीन में करते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग लिखो है, वेल्डिंग मुझे ना पता भैया। ठीक, लिख दिया भैया। क्लोरोफॉर्म के दो अणुओं के दर्पण से करते हैं तो किससे करते हैं? रजत दर्पण से करते हैं क्लोरोफॉर्म के दो अणुओं की क्रिया, तो एथाइन गैस बनती है। इसका उपयोग वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किसमें करते हैं? वेल्डिंग में। ठीक है भैया, हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म। अब भी वही तरीका जो पहले समझाया था, ऐसे ही तोड़ के लिखा है। दो अणु बोला है तो दो अणु ले लो, एक और करके ये प्लस करके ले लिया दो अणु। बराबर करो ना सर, मजा नहीं आएगा ऐसे। दो अणु ले लिए, किससे अभिक्रिया करेंगे भैया? मतलब हमारे पास 6 क्लोरीन है, किससे क्रिया करेंगे? रजत दर्पण का सूत्र होता है 2Ag। ये 2Ag है, एक Ag और एक Ag क्या होगा? 2Ag। बस यही लिखा है।
2Ag को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, Ag बॉन्ड Ag, पर एक Ag क्या करेगा, एक Ag ये प्लस का है ये माइनस का है, ये सारे माइनस के, एक एक माइनस के सारे हैं। एक Ag एक Cl को लेके जाएगा, क्या करेगा भैया, एक Ag एक सिल्वर एक क्लोरीन को लेके जाएगा, दो सिल्वर दो क्लोरीन को लेके जाएंगे। अब हमारे पास तो 6 क्लोरीन है, हमारे पास क्या है, 6 क्लोरीन है, क्या है हमारे पास, 6 क्लोरीन। अब 6 क्लोरीन के लिए 6 ही Ag चाहिए, 6 ही सिल्वर चाहिए, तो हम 6 कर लेते हैं। हो गए हमारे Ag 6 और 6 ही सिल्वर, देखो बाहर पूरा का पूरा मामला, तो 6AgCl, क्या लिखा भैया, 6AgCl। अब एक कार्बन दो कार्बन, तो बोला मैंने क्या, C2, क्या बोला मैंने, C2, एक हाइड्रोजन तो H2, तो C2H2 मैंने कल बताया था, CH मेथाइन है और C2H2 एथाइन है। अगर देख लो अगर ना हो वहां पे एथाइन तो किस, कार्बन में दो हो हाइड्रोजन भी दो हो, तो कार्बन एक हाइड्रोजन एक, तो C2H2। और 6AgCl बाहर इसीलिए हुआ था जब हमसे बोल दिया गया था कि दो अणुओं की क्रिया करते हैं तो वह दर्पण बनता है। सर अगर हम एक अणु लेते तो मेथाइन बनता, एथाइन नहीं बनता, देख लो अगर ध्यान से ना हो तो, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिया भैया, क्या लिया हमने, क्लोरोफॉर्म के दो अणु लिए हैं ताकि एथाइन बने, क्योंकि एक क्लोरोफॉर्म में सिर्फ एक ही कार्बन का अणु होता है। हो गया नोट, चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे, तो पढ़ते ही आगे हैं। हो गया होगा नोट, ठीक है भैया, पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, वेरी मोस्ट आईएमपी रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो अपनी कमर कस लीजिए, सीट पर बेल्ट लगा लीजिए, नहीं सर बेल्ट तो पेंट में लगता है, बात बढ़िया, ये भी अच्छा जवाब है आपका, तो सर आपने दिया है, सही बात है ये भी। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, क्या भैया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखो। जब एमीन की क्रिया, जब एमीन की क्रिया
इसमें एक चीज लिखो, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार से करते हैं, क्षार से करते हैं तो दुर्गंध युक्त मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो दुर्गंध युक्त मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है सॉरी, दुर्गंध युक्त मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। करे भैया प्राथमिक एमीन, आपको तो नहीं पता प्राथमिक एमीन क्या होता है, मेरे हिसाब से तो हम सिखाते हैं, जब भी दो गिनती आए एल्किल या एरिल की वो प्राथमिक है, और NH2 आए वो कौन है भैया, वो क्या है, एमीन है। तो NH2 क्या है, एमीन है, बशर्ते कि उसके आगे जो एल्किल हो या एरिल हो, क्या हो भैया, एल्किल हो या एरिल हो, वो क्या होना चाहिए, कार्बन की संख्या पे 2 कार्बन आया 5 हाइड्रोजन आए तो प्राथमिक एल्किल है, वो क्या है, प्राथमिक एल्किल है। क्या बनता है, NH2 जब भी आए वो एमीन है, यही लेंगे। लेकिन उसने बोला है हमसे मेथिल का, तो मेथिल ले लो, कौन सी दिक्कत हो जाएगी, कार्बन की संख्या 1 या 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो प्राथमिक है। वो क्या भैया, प्राथमिक है। ये केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन से भरी हुई है भैया। तो ले ले भैया, प्राथमिक एमीन मतलब जब मेथिल आइसोसाइनाइड बनाना है, क्या बनाना भैया, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाना है, तो मेथिल ले, हमने मेथिल ले लिया और हमने CH3 ले लिया। हमने बोला एमीन मतलब NH2, एमीन मतलब क्या भैया, NH2। अभी तो मुझे साइंस की क्लास लेनी है नींद के धक्के अभी जा रहे हैं। किससे क्रिया करेंगे, क्लोरोफॉर्म को, और क्लोरोफॉर्म को उसी तरह तोड़ो जिसे पहले तोड़ा था। तो ये ऐसे और ये ऐसे तोड़ दिया, तोड़ना सीखो भैया। और किससे करेंगे, क्षार से। अब तुम्हें ये पता है जब भी 3 क्लोरीन आएंगे तो 3 ही क्षार आएंगे, क्यों, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस को लेके जाएगा, लेकिन हमारे पास 3 माइनस के हैं तो हमें 3 प्लस के चाहिए। हमें कितने माइनस चाहिए, 3 माइनस का है हमारे पास। ठीक है, 3 प्लस के है हमारे पास, 3 माइनस के हैं, तो हमें 3 ही चाहिए, क्या, प्लस के चाहिए। ये माइनस का 1 2 3, तो हम 3 क्षार ले लिया हमने, अगर भैया 3 क्षार, तो पहले प्रोसेस में जब हमें प्लस माइनस मिल गया है तो 3 क्लोरीन 3 पोटेशियम के साथ बाहर, तो 1 पोटेशियम 1 क्लोरीन, दूसरा पोटेशियम दूसरा क्लोरीन, तीसरा पोटेशियम तीसरा क्लोरीन, तो 3KCl तो बाहर हो गया, पहले ही कर दिया, पहले ही बाहर कर दिया कि 3 पोटेशियम 3 Cl के साथ बाहर हो गया। ठीक है, अब भी हमें नहीं पता क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और मेथिल, तो देखो भैया एमीन का तो NH2 है, उसने बोला मेथिल, अब ये कौन है, CN साइनाइड है, पढ़ा था ना अपन ने संकुलों का IUPAC नामकरण में लिगेंड आया था CN, तो इसका ही उल्टा क्या होता है, आइसोसाइनाइड। क्या होता है, आइसोसाइनाइड। तो C को पीछे लेके जाओ N के, तो ये N
सी। पिंटू की याद आ गई। मेरे हाथ में होमवर्क चेक करना था। तो CH3 हो गया। अब हमें कैसे भैया N और C चाहिए। ये N तो मिल गया, और ये क्लोरीन भी तो, ये कार्बन भी तो है, ये N और ये C जोड़ लो, ये N और C हो गया। अब देखो भैया, अब गिनती करते हैं किसकी, जो बची हुई चीज है। 1 2 3, सॉरी 1 2, ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, मतलब 6 हाइड्रोजन हमारे पास है। मतलब क्या भैया, 6 हाइड्रोजन हमारे पास है, और 3 ऑक्सीजन भी है हमारे पास। बगल में देखो, 4 5 6 के बगल में देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, 4 5 6 के बगल में देखो क्या ऑक्सीजन दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1, ऊपर का 2, बीच का 2, जिस नंबर का 6 नंबर पे 3, मतलब H2O बाहर होगा। मतलब क्या होगा भैया, H2O बाहर होगा। कितने हाइड्रोजन है सर, 6 है। और ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसका मल्टीप्लाई 2 करने पर 6 आता है, 3 का, 3 दूने 6, तो मैंने क्या लगाया, 6 लगा दिया। 6 लगाने, 3 लगाने से हाइड्रोजन 6 हो गए, और ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। बहुत बढ़िया। अब भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर समझा देंगे, पर अभी नोट तो करिए। अभी नोट तो करिए। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहेंगे केमिस्ट्री, मर भी गए तो भी तुझे। तो क्या बोलते भैया, करूँ मैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की रिएक्शन, धिंदाना झू झू धिंदाना तीता तीता। चलिए नोट करो भैया। कर लिया होगा नोट, एक बार फिर समझा रहा हूं। लिया क्या, प्राथमिक एमिन। क्या लिया भैया, प्राथमिक एमिन। सर C2H5 क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर हम C2H5 लेंगे तो वहां पर हमारे पास कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, और फिर एथिल आइसोसाइनेट बनेगा, मेथिल नहीं बनेगा। फिर एथिल आइसोसाइनेट, हमें मेथिल बनाना है, हमें क्या करना है, मेथिल बनाना है, मेथिल बनाना भैया। ठीक है, तो क्या ले लिया भैया, CH3 ले लिया। क्या ले लिया, CH3NH2 ले लिया। किससे अभिक्रिया करेंगे सर, क्लोरोफॉर्म से। बहुत बढ़िया, क्लोरोफॉर्म। तो CHCl3 अब भी है, और सर क्षार से अभिक्रिया करेंगे। और पहले ही कहानी समझाई, बताया कि ये पोटेशियम क्या है, +1 है, मतलब ये -1 को बाहर लेके जाएगा। हाँ या ना, जल्दी कमेंट करो, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर, बहुत बढ़िया।
तो एक पोटेशियम एक Cl को माइनस को लेके जाएगा, तो ये माइनस का लेके जाएगा, पर हमारे पास तो 3 Cl है सर, तो 3 छाल ले लो वहां पे, किसने रोक रखा है तुमको? तो 3 छाल ले लिए। मैं सर आपने बता दिया है कि पोटेशियम क्लोरीन को लेके जाएगा 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 जाएगा, तो 3 पोटेशियम 3 Cl बाहर बन गया। हेलो, 3 पोटेशियम 3 Cl बाहर। ओके, अब बनाना क्या है? बनाना तो केला है, बनाना केला है। कैसे? बनाना का इंग्लिश हिंदी केला ही होता है। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है भैया, और मेथिल आइसोसाइनेट का सूत्र होता है CH3NC, तो लिख दिया मैंने क्या? CH3NC। बाहर ऑलरेडी हमारा 3KCl निकल चुका है। अब जो बची हुई चीज को देख लेते हैं। बचे हुए को देख लेते हैं। बचे हुए को हमने देखा, बचे हुए को हम देखा, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन और एक ये तीसरा और एक ये चौथा और एक ये पांचवा और एक ये छोटा छठा, 6 हाइड्रोजन है। और मैं 6 हाइड्रोजन को लिख सकता हूं ऐसे, 3 दूने 6, और 3 ही ऑक्सीजन है, 1 2 और ये 3, तो 3H2O। अब भी 3 ऑक्सीजन है। क्या अब भी समझ में नहीं आया क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, क्या अब भी समझ में नहीं आया क्या? क्या अब भी समझ में नहीं आया क्या? सर अब समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। ओहो, देखो बार बार घर पे तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बिना घर पे पढ़े तो मैं भी खुद नहीं कर सकता कुछ भी। एक मिनट, घंटा तो है ना? नहीं दिखता है ना पूरा टीचर इसमें भैया, कि नहीं दिखता? दिखता होगा बेचारा। अब देखते हैं आगे, राइमर टीमेन। क्या देखते हैं भैया? राइमर टीमेन, ये भी आईएमपी है। अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, 51 आवर ही हुआ होंगे तुम्हारे साथ, मेरे हिसाब से तो मैंने टाइम नहीं देखा अभी। राइमर टीमेन अभिक्रिया, क्या भैया? राइमर टीमेन अभिक्रिया। अब राइमर बोलो या रीमर बोलो, जो तुम्हारी इच्छा है वो बोल दो, कहानी तो एक ही जो तुम्हें समझानी है हर बार। और बायोलॉजी क्लास नहीं है, तो 1 घंटे का विश्राम करेंगे और फिर साइंस क्लास लेंगे। 1 घंटे का विश्राम, फिर साइंस की क्लास। तो भैया जो 10th में उनसे बोल दियो जुड़ जाई, बहुत आईएमपी चीज पढ़ने वाले हैं हम आज। लिखो इसमें, जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म, अब आप लिख लेना क्लोरोफॉर्म, ये भैया CHCl3 व क्षार से करते हैं तो 80% आर्थो सेली सेल्डिहाइड
बनता है तथा 20%, क्या भैया 20% पैरासेलिसल्डिहाइड बनता है। 20% क्या बनता है? पैरासेलिसल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टूडेंट बोर हो रहे हैं क्या? क्लास बंद करे क्या? बोर हो रहे हो क्या? सर आज आप ना आजकल मजाक नहीं करते। बच्चों मजाक किसी से नहीं करते हैं, मजाक उन्हीं से करते हैं जो बच्चे मजाक सहन कर सकते हैं। मैडम नहीं आती है आज के बच्चों को पढ़ाने, मैडम का गला खराब है इसलिए नहीं आती। चलो बताओ जल्दी जल्दी, बोर हो रहे हो क्या? नहीं हो रहे हो, होना भी नहीं चाहिए। तो बड़ी क्लास रख लेंगे तो हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज तो ये है हमारे लिए। 20% पैरासेलिसल्डिहाइड बनता है। अब वो पूछ सकता है आपसे कि भैया फिनॉल से बनाइए, फिनॉल की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, तो कार्बिलेमिन दे देगा कभी कभी, तो कार्बिलेमिन तो नहीं देगा पर ये राइमोटिमिन दे देगा। ठीक है, तो राइमोटिमिन अपने आप में बहुत आईएमपी रिएक्शन है भैया। बनाओ, रुक जाओ, थक गए। फिनॉल, फिनॉल का सूत्र होता है बेंजीन का पेरा पे OH। ये पेरा है, आर्थो, ये मेटा है, ये पेरा है, ये मेटा है, ये आर्थो है। किससे अभिक्रिया करेंगे? क्लोरोफॉर्म से। और हर बार वही कहानी जो तुमको सुनाई है और इस बार भी तोड़ के लिख दिया है। सॉरी, छार भी तो है। और अभी जस्ट बता के आया था कि 1+1- को लेके जाएगा। तो एक पोटेशियम प्लस का 1 है, उसे माइनस का क्लोरीन 1 मिला। उसने बोला अरे पोटेशियम दादा मेरे पास 2 क्लोरीन और है, तुम अपनी संख्या बढ़ा लो 2 और। तो पोटेशियम भाई ने OH को आदेश दिया मैं बढ़ूंगा तो तुम भी बढ़ोगे। फिर बना भैया क्या? 1 OH, 2 OH हो गए। इसलिए भैया क्या, 3 क्लोरीन के साथ 3 पोटेशियम बाहर। तो क्या बाहर निकला? 3KCl तो बाहर हो गया, हो गया 3KCl तो बाहर हो गया। अब कहानी किसकी है कि 80% आर्थोसेलिसल्डिहाइड, मतलब आपको इस बार आर्थो से H निकालना है। क्या निकालना है? आर्थो से H निकालना है। क्यों? क्योंकि हम कोई चीज जोड़ेंगे और जब भी हम कोई चीज जोड़ेंगे तो क्लोरीन एक सॉरी बेंजीन एक हाइड्रोजन को अपने अंदर से बाहर निकाल सकता है। क्या कर सकता है भैया? निकाल सकता है। और सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देखे, बार बार कोई भी स्टूडेंट क्लास बंक ना करे। ये आदत तुम्हारी बहुत बड़ा धोखा देगी। और नहीं पढ़ रहे हो तो यकीन मानो जिंदगी में समाज में कभी इज्जत भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो भैया 3 पोटेशियम के साथ 3 क्लोरीन बाहर। ठीक है, 3KCl बाहर। अब बात कर रहे हैं किसकी? आर्थो की। तो एक एच अपन ने यहां से निकाला। ओ भैया हेलो, सेलिसल्डिहाइड का सूत्र होता है
जब आर्थो की बात करें तो आर्थो पे CHO आए, पेरा की बात करें तो पेरा पे, मेटा की बात करें तो मेटा पे। ठीक है, तो ये सैलिसैल्डिहाइड का सूत्र है भैया। बशर्ते कि आपसे बोला जाए कि आर्थो की बात करें तो आर्थो पे लगाओ, पेरा की बात करें तो पेरा पे लगाओ, मेटा की बात करें तो मेटा लगाओ। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बंदो, देख रहा हूं मैं। हाँ, ये तो जब भी हम बात करें किसकी, कि आर्थो से निकले तो आर्थो पे, मेटा की बात करें तो मेटा, मेटा सैलिसैल्डिहाइड, आर्थो की बात करें तो आर्थो सैलिसैल्डिहाइड, पेरा की बात करें तो पेरा सैलिसैल्डिहाइड। बशर्ते आप कहां से एच निकालोगे ये डिपेंडेंट करता है। ठीक, ठीक है सर। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। तो हमने निकाला यहां से एच। अब हम हाइड्रोजन की संख्या की गिनती करने से पहले हम उसे वहां पर लिख लेते हैं कि 80% बन रहा है ना, तो हमने लिखा बेंजीन का पेरा पे OH और ये CHO। तो हमें CHO से मतलब है, हमें किससे मतलब है? CHO। तो हमें मिल रहा है क्या? C, ये H और ये O मिल गया। क्योंकि सर आपने यहां से क्यों नहीं लिया? ताकि हम चीजों को सेपरेट करके समझें, अलग करके ही रखें। हम चीजों को सेपरेट कर रहे हैं। तो CHO हो गया, हो गया, हो गया। कितना बना है? 80% बना है। कितना बना है? 80% बना है। अब हाइड्रोजन
कब से बंद था माइक भैया? हाय ओ भैया रे, तो बताना था ना माइक खराब है, माइक खराब हो गया, बंद हो गया है। क्या मालूम कब से खराब बंद था वो, मुझे भी ना पता भैया। अब तो भुगतो तुम अंजाम अब। ठीक है भैया, रायमंड टीम एक बार फिर समझा देंगे, रायमंड टीम को एक बार फिर समझा देंगे, पर कल समझाएंगे, अब टाइम हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे अभी 1 घंटे रेस्ट चाहिए कम से कम। चलो ठीक है, चलो लोग स्टार्स पढ़ेंगे। माइंड डिस्चार्ज है तो 1 घंटे करने का माइंड डिस्चार्ज लगाना भी लगाएगा, इसलिए थोड़ा सा आज क्लास विराम दे रहे हैं, बायोलॉजी को विराम दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़रूरत है सभी स्टूडेंट को एक साथ पढ़ने की, सभी स्टूडेंट को एक साथ फ्लो में क्लास देखने की। और पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।